आत्मा नमस्ते। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं सब। पिछले हफ्ते मैं राजस्थान में थी और एक मान्यता है, जैसे आम लोगों की मान्यता है कि राजस्थान, बिहार, यूपी ऐसे कुछ कुछ प्रांतीय जगहों में लोगों की सोच थोड़ी सी विपरीत होती है, थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ा सा हटके होती है। जो उन्होंने मान लिया वही करते हैं। उनको समझाना इजी नहीं है, उनको कोई समझा नहीं सकता। वो बहुत डिफ़िकल्ट है उनको समझाना या बात मनवाना। वो थोड़े से अकड़ के बात करते हैं, अकड़ के साथ रहते हैं। ईगो उनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम जज तो बहुत आसानी से कर देते हैं लोगों को, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया कि जो लोग घर से बाहर कम निकलते हैं, जो दुनिया को कम देखते हैं, जो दुनिया को कम समझते हैं, या फिर देखते हैं, घूमते हैं, बाहर तो जाते हैं, मगर नज़रिया उनका सेम वही रहता है। उनको अलग नज़रिए से देखना, सीखना, जानना नहीं है। वो लोग अपने विचार नहीं बदल सकते, अपने विचारों को अलग पड़ाव या मोड़ नहीं दे सकते। जिस तरीके से वो अपने दादा परदादा, माँ, माता पिता, भाई बहन, पड़ोसी या रिलेटिव से सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, वैसे ही ज़िंदगी जीते हैं। उन्होंने पॉसिबिलिटी देखी ही नहीं कि परिवर्तन लाया जा सकता है, चेंजेस लाया जा सकता है, चेंज करना चाहिए। चेंज, अगर कोई उन्नति हो रही है तो हमें परिवर्तन में कोई हर्जा नहीं होना चाहिए। आम आदमी जनरली आजकल परिवर्तन चाहता है, उन्नति चाहता है, ग्रोथ चाहता है, मगर कुछ लोग जो अपनी मेंटालिटी को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। कई बार मैंने देखा है कुछ लोगों को, जैसे मैंने राजस्थान में देखा, हार्ड वर्किंग लोगों को बहुत पसंद है। उनको लगता है कि मेहनत से ही पैसा कमाया जा सकता है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, मगर स्मार्ट वर्क करना चाहिए, हार्ड वर्क नहीं। मेहनत तो मज़दूर भी करता है मगर पैसा नहीं कमाता। तो मज़दूरी करना छोड़ के आपकी कैपेसिटी और आपकी कैपेबिलिटी क्या है उस पर टारगेट करें, उसको ध्यान से देखें कि जो काम आप कर सकते हो वो काम दूसरा कोई नहीं कर सकता। मगर जो छोटे मोटे काम करके आप अपने समय गंवा रहे हो, वो काम थोड़े बहुत पैसा दे के दूसरा व्यक्ति भी कर सकता है। आपके कोई नौकर चाकर, आपके कोई सबॉर्डिनेट, आपके कोई हेल्पर भी वो काम कर सकते हैं। तो डेलीगेट करें लोगों को अपने कामों को। जो काम आपकी स्पेशलिटी है उस पर ज़्यादा फोकस करें, उस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। परिवर्तन लाने के लिए कोई भी हद तक जा सकते हैं। दुनिया घूमें, लोगों को समझें, लोगों को देखें। काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलता है। कई बार लोगों को होता है कि वो जो जानते हैं वही नॉलेज है, उनको जो पता है वही सबसे बड़ा ज्ञान है, वही सब कुछ जानते हैं। ऐसा है नहीं। अगर आपके थॉट ऐसे हैं कि आपको सब कुछ आता है, आपका ज्ञान सर्वोपरि है, तो फिर आप सच में अज्ञानी हो। क्योंकि ज्ञान की तो कोई सीमा नहीं है, इन्फॉर्मेशन की कोई सीमा नहीं है, नॉलेज की कोई सीमा नहीं। कितना तो आपने दुनिया देख लिया जो सब कुछ जानते हो, कितना तो आपने समझ लिया जो आप अकड़ रहे हो कि आपको सब कुछ आता है, आप सब जानते हो। जिस दिन ये विचार आ गया, आपका ग्रोथ रुक गया है, ये ध्यान रखें। तो जब भी नई जगह जाएं, बच्चों की तरह उत्साहित रहें, कूदें, उछलें, जंप करें, एंजॉय करें, मस्ती करें, मज़ा करें और नया सीखने के लिए प्रेरित रहें। कुछ भी नया अगर दिखे, सीख मिले, तो सीखने में हिचकिचाए नहीं। कुछ भोजन के रूप में हो सकता है, कुछ नया दिख रहा है तो उसे ज़रूर ट्राई करें। ये न बोलें कि मैं तो ये नहीं खाती, पता नहीं कैसा होगा। जब आपका डायलॉग ये होता पता नहीं कैसा होगा, तो एक बार तो चखना बनता है उस फूड को, उस कल्चर को। हो सकता है आज तक आपने चखा नहीं, आज तक आपने समझा नहीं, तो दूसरा चखने के बाद या समझने के बाद आपको डिफरेंट, आपका ओपिनियन चेंज हो जाएगा। प्लस कई बार कुछ लोग ओपिनियन भी चेंज करने को राज़ी नहीं होते हैं। उनको लगता है वो उन्होंने सोच लिया, उन्होंने जो बोल दिया वही सही है, मगर ऐसा नहीं होता। दुनिया उसके बहुत परे है, बहुत विशाल है, असीम है दुनिया। आखिरी दम तक सीखने की इच्छा रखें, क्योंकि हमें नहीं पता कितना कुछ सीखेंगे बचपन से लेके आज तक। हो सकता है कई लोग एजुकेटेड हैं, डिग्रियां प्राप्त हैं या पढ़ाई की हैं, या कोई पर्टिकुलर फील्ड में उनको इंफॉर्मेशन है या एक्सपीरियंस है,
मगर ये ज़रूरी नहीं है वही सीमा है, उसके परे भी बहुत नॉलेज है। बच्चा भी अगर कुछ सिखाने आए तो उसको सीखने के लिए तैयार रहें। डोंट ब्लॉक योर नॉलेज, डोंट ब्लॉक योर इन्फॉर्मेशन, डोंट ब्लॉक योर विजडम, डोंट ब्लॉक योर knowing. Thank you so very much.